कि नरेंद्र मोदी सरकार में जिस किसी ने भी सरकार से सवाल पूछा और अगर वो हिंदुस्तान में कहीं उसका दफ्तर है तो उनके लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये सरकार कहती है आप कुछ भी करो लेकिन हमसे सवाल मत पूछो, और सवाल पूछो तो हमारे कंफर्ट के हिसाब से पूछो जिससे हमारे चेहरे पे मेकअप बनाया जा सके। और भारत में सबसे ज़्यादा 3,92,00,000 ग्रेजुएट बेरोजगार बच्चे हैं। अंदाज़ा लगाइए जिस देश में लगभग 4 करोड़ युवा बेरोजगार हो, उस देश का क्या साधारण आदमी को भी वोट का एक पावर दिया है। अगर 5 साल उनके हैं तो एक दिन हमारा भी है। अगर हम अपनी वोट से सरकार बना सकते हैं तो अपनी उस एक वोट के बलबूते सरकार गिरा सकते हैं। और ये नरेंद्र मोदी जी के आखिरी जो 350, 360, 370 दिन है, ये उन पे बहुत भारी बीतने वाले हैं। अब वक्त बदलाव का है। लगातार बीबीसी के ऑफिसों पे छापेमारी हो रही है, इसे आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, 2 बड़ी बातें हैं। सबसे पहले तो पूरे हिंदुस्तान को ये समझना होगा, और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके डिपार्टमेंट इनकम टैक्स को, बीबीसी एक बिना प्रॉफिट लॉस की संस्था है। बीबीसी के पास कोई विज्ञापन नहीं होता है। बीबीसी सब्सक्राइबर बेस्ड संस्था है। वहाँ पूरे ब्रिटेन, लंदन और दुनिया के लोग बीबीसी को सब्सक्राइब करते हैं। उसी से बीबीसी का पूरे दुनिया में अपना प्रचार प्रसार और प्रसारण चलता है। यही उनकी इनकम है, नंबर 1। नंबर 2, तो अगर इस तरह से उनकी कोई अपनी डायरेक्ट इनकम नहीं है तो मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कौन सा रेड डालना है या क्या सर्वे करना है। और अगर फिर भी आपको डालना है तो उस संस्था का एक हेड ऑफिस है, आपको शायद मुझे लगता है कि वहाँ से कागज़ पत्र लेने चाहिए। बट खैर एनीवे, अगर उन्हें लगता है कि ये सर्वे का उनका हिस्सा है तो होना चाहिए। लेकिन एक बात क्लियर है कि नरेंद्र मोदी सरकार में जिस किसी ने भी सरकार से सवाल पूछा और अगर वो हिंदुस्तान में कहीं उसका दफ्तर है तो उनके लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये सरकार कहती है आप कुछ भी करो लेकिन हमसे सवाल मत पूछो, और सवाल पूछो तो हमारे कंफर्ट के हिसाब से पूछो जिससे हमारे चेहरे पे मेकअप बनाया जा सके और मेकअप दिया जा सके। और वहीं अडानी ने पूरा देश का जो LIC और SBI खूब डूबा, उसमें कुछ नहीं हो रहा। दोहरा मापदंड कैसे? देखिए, दोहरा मापदंड इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की एक विशेषता है। उन्हें वोट लेने के लिए संपूर्ण समाज चाहिए होता है, सबका साथ सबका विकास का नारा चाहिए होता है, टीवी पे खूब प्रचार प्रसार चाहिए होता है। सरकार बनने के बाद सिर्फ वो अपने मित्रों के लिए काम करते हैं, ये कड़वी सच्चाई है। बाकी देश की जनता जिसको बार बार छाती पीट के, ताली पीट के, बेंच पीट के भाजपा के लोग कहते हैं कि हमने 80 करोड़ 85 करोड़ लोगों को 5-5 किलो राशन दे रहे हैं। आज भारत में सबसे ज़्यादा 3,92,00,000 ग्रेजुएट बेरोजगार बच्चे हैं। अंदाज़ा लगाइए जिस देश में लगभग 4 करोड़ युवा बेरोजगार हो, उस देश का क्या भविष्य हो सका। इन तमाम सारी बातों से ध्यान उठाने के लिए देखा नहीं, सुधीर चौधरी ने बोला कि स्केल नहीं है ना, हमारे स्किल्स नहीं है बच्चों में, इसलिए नहीं नौकरी मिल रही। ऐसा है कि सुधीर चौधरी ने क्या बोला है, वो सुधीर चौधरी के बारे में दुनिया जानती है। सुधीर चौधरी के पास एक बेहतरीन कैटेगरी का स्किल है, तभी तो वो 100 करोड़ की बातें बैठ के 5 स्टार होटलों में करते हैं। लेकिन कंसर्न मेरा अलग है इससे। कंसर्न ये है कि ये सरकार जाति और धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाती है। वोट मिल जाने के बाद न ये ब्राह्मण के सगे हैं, न ये दलित के सगे हैं, न सबका साथ सबका विकास के सगे हैं। एक छोटे से घर, मैं आपको एक वाकया की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। हो सकता है कि उस व्यक्ति और उस परिवार का घर जो इलीगल हो, कानपुर में ब्राह्मण परिवार का, जिनकी धोती फटी और जो झुग्गियों में रहते हैं, हो सकता है हो 1% के लिए मान लेते हैं। लेकिन ये कहाँ का नियम और संविधान कहता है? एक तरफ तो आप कहते हो कि जिनके पास घर नहीं है उनको घर दे रहे हैं, आपने घर भी नहीं दिया, उनका घर भी छीन लिया, और उस घर के अंदर एक छोटा सा शिवलिंग था, उस शिवलिंग को भी खंडित कर दिया। उन तमाम अधिकारियों के ऊपर सिर्फ जांच नहीं, उनके ऊपर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वहीं पर गरीब ब्राह्मण परिवार की वो औरत और उसकी बेटी जल कर मरी हैं। किसी ने उनको बचाने का प्रयास नहीं किया। यूपी बिहार में या हर उस गरीब व्यक्ति के लिए उसका घर, उसका आशियाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब तक चुनाव नहीं आया था, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले डबल इंजन की सरकार या लोकसभा के समय पे हम सब लोग किया करते थे। आज नतीजा ये है कि वो ब्राह्मण परिवार जल गया, मर गया। वारे बुलडोजर, अगर बुलडोजर से ही सारा न्याय और इंसाफ होना है तो फिर इन संविधान की किताबों का क्या वजूद है? खत्म करिए इसको। काला धन ना वापस आए तो मैं चौराहे पे आ जाऊँगा, आए क्या? अब आपको लगता है कि क्या ज़िंदगी, सुनिए साहब, नहीं, ऐसा है कि आपको लगता है कि ज़िंदगी इतनी सस्ती है कि आप कार्रवाई करने के नाम पे लोगों की जान चली जाए? इतनी सस्ती तो नहीं है ना। किसी की माँ गई है, किसी की बहन गई है। लेकिन सर, योगी सरकार आपने देखा नहीं कितने कड़ाके से फैसले लेते हैं। विकास दुबे के भी निष्पक्ष जांच करी थी आपने? नहीं, सुनिए, मैं फिर से एक बात आपको कहना चाहता हूँ। न्याय का मानदंड जो है वो कभी भी बुलडोजर नहीं हो सकता।
कोई अवैध कब्जा करेगा सरकारी जमीन पे तो चलेगी ना? सर अवैध कब्जा करेगा तो अवैध कब्जा करने वालों को क्या वो उसमें उस घर में पिछले 50 सालों से उस झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे, उनको हटाने का प्रावधान था ना। उनके घर के नीचे वो एक शिवलिंग था जो अखबारों में और सोशल मीडिया के द्वारा खंडित दिख रहा है। ये कैसा राम राज्य चल रहा है? न जिसमें ब्राह्मण सुरक्षित है, न महादेव सुरक्षित है। वहीं जब हिंदू संगठन कोई और होता है कुछ कांड तो आ जाते सड़कों पर, वहाँ पे इतना बड़ा जैसे हादसा हुआ, बिकनी कांड में पूरा देश इन्होंने कहीं लगा कर दिया। कोई नहीं आता साहब, कहीं कोई नहीं आता। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति पर चलती है। कहीं कोई नहीं आता है। ब्राह्मण मरे, दलित मरे, मुसलमान मरे, गाय कटे, सुअर मरे, उनको किसी से कोई फर्क नहीं है। उनका एजेंडा है आप धर्म के नाम पर उलझते रहिए, कीचड़ समाज में फैलेगा, कीचड़ फैलेगा तो उसमें से कमल खिलेगा। अगर इसी तरह से समाज में आर्थिक विषमता बरकरार रही, लोग एक दूसरे को देखकर लड़ते कटते मारते रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का सितारा और भविष्य दोनों सुरक्षित है। मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि मेरे साथ 140 करोड़ का जनता का जनता कवच का है। कब्ज है पूरा। अब अगर उनके पास साथ 140 करोड़ जनता का कवच है तो उनको ये बात नहीं पता चली कि उनके कवच में आग लग गई है। एक माँ और एक बेटी दोनों ने प्राण त्याग दिया। एक ब्राह्मण के घर के अंदर एक शिवलिंग खंडित हो गया, उनके कवच में बात नहीं पता चली। नरेंद्र मोदी जी का काम है एक तरफा बयान देना, जम के मेकअप करना, खूब ढेर सारा झूठ बोलना। हाँ बिल्कुल मैडम, भारी है ना, बिल्कुल आपने सत्य कहा है। एक मोदी जी आजकल सब पे भारी है। रेल मंत्रालय का उद्घाटन हो वहाँ मोदी जी जाते हैं, रोड मिनिस्ट्री का उद्घाटन हो वहाँ मोदी जी जाते हैं, कृषि मंत्रालय का उद्घाटन हो वहाँ मोदी जी जाते हैं। हर सारे बाकी मंत्रियों के पास एक चीज और देखने वाली है कि जो सो कॉल्ड बिल्कुल प्योर जो हिंदू या संगठन जो हिंदूवादी संगठन है वो ऐसी प्रतिक्रियाओं पर बिल्कुल मौन है। सर इसका क्या जहाँ पर मतलब? दीपिका पादुकोण एक बिकनी पहनती है उस पे जो वहाँ पे तो थिएटरों में बवाल जो है कर जाता बवाल है, कर और दिया यहाँ जाता है। तो जिंदा मतलब मार दिया जा रहा है। सब कुछ हो रहा है उसी उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश में कहते थे फिल्म नहीं लगने देंगे, ये नहीं कर रहे। जी। तो ये दोहरा मापदंड कैसा है हिंदुओं का? एक साफ अक्षर में बताऊं, हाँ। डर उनको भी लगता है। और ये बात अब कड़वी सच्चाई है कि वो जो संगठन ना इन तमाम छोटी छोटी चीज़ों का विरोध करते थे, वो एक्चुअली हिंदू नाम पकड़कर एक संगठन है। सच में तो वो भारतीय जनता पार्टी के कैडर हैं। साहब का उनका आदेश आता है और उस आदेश के हिसाब से उनको इस देश में आग लगाना है, धार्मिक उन्माद फैलाना है। लेकिन एक बात याद रखिए, ब्राह्मण की जान गई है, शिवलिंग खंडित हुआ है, बहुत बड़े विनाशकारी संकेत हैं संकेत है, हाँ। ये सुरक्षित नहीं है। विकास दुबे में भी यही कहा था कि भाई ब्राह्मण को जो नहीं, देखिए विकास दुबे एक अपराधी था। जी। अपराधी की कोई जात नहीं होती है, अपराधी अपराधी होता है। फिर भी उसको इनकाउंटर करना सही था। जी नहीं, सुनिए, अपराधी की कोई जात नहीं होती है। उसके कर्मों का जो उसने किया वो उसके कर्म रहे, ठीक है। अपराधी की जात नहीं होती है, लेकिन गरीब का सम्मान होता है। आपके पास अधिकार है, पावर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी गरीब का घर तोड़ देंगे। आपके पास ये अधिकार नहीं है कि उस राज्य की, उस जिले की डीएम एसडीएम सब अपने अपने निजी कार्यक्रमों में व्यस्त हैं और आपने बुलडोजर चला दिया और आपके पास अभी तक समय नहीं मिला। त्वरित कार्रवाई क्या होती है? क्या पैसे देकर आप किसी की सांसों को दोबारा खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। कोई बात नहीं, पाप का घड़ा भर चुका है। बार बार आप पंडितों की बात कर रहे हैं। मैडम मैं पंडितों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गरीब, सुनिए, गरीब आदमी का न कोई भारतीय जनता पार्टी के राजकाज में न धर्म है न जाति है। गरीब गरीब होता है, घर किसी का भी टूटे, घर किसी का भी टूटे, उस घर को तोड़ने का अधिकार किसी बुलडोज़र को नहीं है। उसको सुरक्षित करने का अधिकार हमारे संविधान को है, हमारे कोर्ट कचहरी को है। इसी के लिए ये कोर्ट कचहरी और संविधान बना हुआ है। कोर्ट कचहरी आदेश देगा कि घर खाली कराओ तो खाली कराओ, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा लग रहा है कि जिसके पास बुलडोज़र, खाता ना वही जो बुलडोज़र कहे वही सही। लेकिन ये घड़ा भरेगा, बड़ी जल्दी ये बदलाव होगा। चाहते हैं ना बुलडोजर को, बुलडोजर चले। चुनाव में कैसे सिंबल बना लिया। गुजरात ऐसा लेके पहुंच गए थे ऐसा नहीं, देखिए ऐसा है ना कि मकान बनाने में समय लगता है, तोड़ने में नहीं लगता। रचनात्मक जो जितनी भी अच्छी सोच होती है ना, उसको विकसित करने में समय लगता है। आज तक नरेंद्र मोदी जी ने भी कोई एक भी नई चीज़ वो डेवलप नहीं कर पाए। बेच सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उनका काम है, नाम बदल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, बदलाव होगा। जिस देश में 4 करोड़ के आसपास लगभग युवा बेरोजगार हैं, अंदाज़ा लगाइए उस देश का क्या होने जा रहा है। और बहुत जल्दी नहीं, बाबा साहब के संविधान ने हम सबको, इस देश के साधारण से साधारण आदमी को भी वोट का एक पावर दिया है। अगर 5 साल उनके हैं तो एक दिन हमारा भी है। अगर हम अपनी वोट से सरकार बना सकते हैं तो अपनी उस एक वोट के बलबूते सरकार गिरा सकते हैं। और ये नरेंद्र मोदी जी के आखिरी जो 350, 360, 370 दिन है, ये उन पे बहुत भारी बीतने वाले हैं। अब वक्त बदलाव का है। आप भी बदलाव में सहयोग दीजिए, साथ खड़ा होइए और साथ चलिए। धन्यवाद।